स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, इनके पिताजी कौन थे और इनकी उपलब्धियां क्या हैं तथा इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी हैं। इनकी रचनाओं को हम लोग ट्रिक के माध्यम से स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है, इनका अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। 1889 ईस्वी में काशी में हुआ, काशी में हुआ। इनके जो पिताजी थे बाबू देवी प्रसाद, इनके जो पिताजी थे बाबू देवी प्रसाद, वे बनारस के प्रसिद्ध धनाढ़ व्यक्तियों में से एक थे। कैसे व्यक्ति थे? यानी कि इनके जो पिताजी थे वो धनवान थे और फेमस थे। ठीक है, चलिए इनके हम लोग पिताजी की बात कर लेते हैं। पिताजी क्या थे? पिताजी का नाम क्या था? बाबू देवी प्रसाद। अगर हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के शिक्षा दीक्षा की बात करें तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी जो शिक्षा है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहां पर हुई? इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है इनके घर पर हुई, घर पर हुई। और इन्होंने स्व अध्याय से अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीखा। और इन्होंने क्या सीखा? वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन का इन्होंने गहन अध्ययन किया। अब देखिए, ये जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी जो जिंदगी है काफी अच्छे से बीत रही थी। क्या हुआ कि इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी बाबू देवी प्रसाद, इनकी माता और इनके जो बड़े भाई थे, इनके बड़े भाई का जब देहावसान हो गया तो जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इनको अपने घर की जिम्मेदारी निभानी थी। तो उसके लिए इन्होंने, इनके जो पिताजी का कार्य था, इनके पिताजी का जो व्यवसाय था, इन्होंने अपने पिताजी के व्यवसाय को संभाला। और अपने इनकी जो परिवार, इनका जो परिवार था, अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां थी, इन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाया। और उसके बाद इनकी जो भाभी जी थी, इनकी भाभी जी का निधन हो गया। इनकी जो पत्नी थी, पहली पत्नी का निधन हुआ, फिर इनकी दूसरी पत्नी का भी निधन हो गया। और इनकी जो भाभी थी, इनकी भाभी की जो मृत्यु है, इनके युवा अवस्था से पहले ही हो गई थी। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी के जो पूरा जीवन क्रम है, इनमें ए सोने के पालने में पले थे, अच्छी बात है, लेकिन इनका जो जीवन है वो दुखों से, संघर्षों से समझिए भरा पूरा था। ठीक है, पूरा भरा हुआ था। फिर ये जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये साहित्य लेखन का कार्य करते रहे। इन्होंने साहित्य लेखन किया, इन्होंने बहुत सारी विधाओं में रचनाएं करी हैं। अब देखिए, इनके इनकी भाभी, पत्नी, पिताजी, माताजी, सबकी मृत्यु एक के बाद एक ऐसे होती चली गई, जिससे इनका जो मन है बहुत व्यथित हुआ, बहुत चिंता में चले गए। और इससे इनको क्या हो गया? क्षय रोग हो गया। क्षय रोग होने से इनकी मृत्यु हो गई। और अगर हम लोग इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु है बहुत कम उम्र में, 1937 में 48 वर्ष की आयु में हो गया।
अब अगर हम लोग जयशंकर प्रसाद जी की उपलब्धियों की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं, चलिए हम लोग इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक विधा में रचना करी है, इन्होंने कहानी विधा में रचना की है, उपन्यास, निबंध और काव्य इन्होंने लिखे हैं। तो नाटक में देख लीजिए, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव सोमनी, इनकी क्या है, इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। कहानी की बात करें, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा जो इंद्रजाल है, इनकी प्रमुख कहानियां हैं। उपन्यास की बात करें, कंकाल, तितली और जो इरावती है, इनकी क्या है, इनके प्रमुख उपन्यास हैं। हम लोग निबंध की बात करें तो जो काव्य कला है, काव्य कला इनका महत्वपूर्ण निबंध है। काव्य की बात करें, कामायनी, आंसू, झरना, ये इनके काव्य हैं। स्टूडेंट, ये जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, आप लोगों से बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं आप लोगों के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, जो पहले पूछे जा चुके हैं, उनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या हैं। आप लोगों ने इनके जीवन परिचय को स्टडी कर लिया है। चलिए अब हम लोग इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को भी देख लेते हैं। अगर आप लोग यहां से यहां तक अच्छे से लिखते चले जाते हैं तो आपको 3 नंबर मिलता है जीवन परिचय पर और 2 नंबर मिलता है रचना पर। तो इस तरीके से आपको अच्छे से लिखना है। ये याद करने का तरीका है, शॉर्ट में आप लोग नोट्स इस तरीके से बनाइएगा और अच्छे से लिख दीजिएगा। चलिए अब हम लोग इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद जी की अगर हम लोग कहानी विधा की रचना की बात करें, आदि है, आकाशदीप है, पुरस्कार है, इंद्रजाल है। उपन्यास की बात करें, कंकाल, तितली, इरावती है। महाकाव्य की बात करें तो कामायनी है। नाटक विधा की बात करें तो स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव सोमनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ। आलोचना की बात करें तो कारण कुसुम। स्टूडेंट, आप लोगों से परीक्षा में जैसे इस तरीके से आ गया, स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है, अगर आपको विधा पता रहेगी तब आप लोग क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे 4 ऑप्शन देगा, 4 रचनाओं को दे देगा, बोलेगा कहानी विधा की रचना है। तो अगर आपको विधा पता रहेगी तब आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो नाम के रचनाओं के नाम के साथ साथ उसकी विधा क्या है, आपको विधा भी समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हमने ट्रिक बनाई है, इनकी रचनाएं आपको मिलेंगी इसमें ट्रिक में, और रचना के तुरंत बाद आपको विधा भी मिलेगी। जहां जहां रचना होगी वहां वहां विधा आपको मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग ट्रिक को देख लेते हैं, यहाँ पर समझिए। और हाँ, ये जो ट्रिक है इसमें रचना करने वाले का नाम भी है, ठीक है। तो आपको लेखक का नाम भी याद नहीं करना है, ट्रिक याद रहेगी तो वहां से आप लोग समझ जाएंगे। तो ट्रिक पढ़िए, जयशंकर प्रसाद जी ने, अब जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने क्या किया, इंद्र को, अब यहाँ पे देखिए जो मेन वर्ड है इसको आप लोग समझते चलिए। इंद्र को आधी और आकाशदीपों, इंद्र को आधी और आकाशदीपों के बीच में पुरस्कार के लिए, किस लिए, पुरस्कार के लिए कहानी सुनाई। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इंद्र, आधी, आकाशदीप और पुरस्कार। इंद्र को हम लोग समझेंगे इंद्रजाल से। किससे समझेंगे, इंद्र को हम लोग समझेंगे इंद्रजाल से। आदि को हम लोग समझेंगे, आदि कहानी है, आदि कहानी है, नाम है, तो आदि को आदि से। और आकाशदीपों को आकाशदीप से। अब आप लोग इस ट्रिक को ओपन कर दीजिए, आकाशदीप और पुरस्कार को हम लोग संबंधित करेंगे पुरस्कार से। और कहानी देखिए, इंद्रजाल, यहां से इंद्रजाल, आदि, आकाशदीप, पुरस्कार किस विधा की रचना है, देखिए यहाँ पे आपको विधा मिल गई, कहानी विधा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए, जयशंकर प्रसाद जी ने इंद्र को आधी
और आकाशदीपों के बीच में, समझिए आंधी आ रही है और आकाशदीप है, वहां पे पुरस्कार देने के लिए जयशंकर प्रसाद जी ने क्या किया, कहानी सुनाई। तो यहां से आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। इंद्र को इंद्रजाल से, आंधी को आंधी से, आकाशदीपों को आकाशदीप से, पुरस्कार को पुरस्कार से आपको कनेक्ट करना है। और विधा यहाँ पे आ गई, एक कहानी क्या है, विधा है। यानी कि ये जो रचनाएं हैं वो किस विधा की रचना है, कहानी विधा की। तो अब आप लोगों को एक सेंटेंस याद रखना है और इनकी जो कहानी है, विधा है, आपको एक ही लाइन में याद हो जाएगी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कामायनी महाकाव्य से, अब समझिए इन्होंने जो कामायनी महाकाव्य की रचना करी है, किन्होंने किसने करी है, जयशंकर प्रसाद जी ने करी है। तो ये जो कहानी, ये जो कामायनी महाकाव्य है, कामायनी महाकाव्य से इन्होंने क्या किया, जो शत्रुगुप्त है, कौन, शत्रुगुप्त, सौमनी के नाग को एक घूंट दूध पिलाने का नाटक और कानन कुसुम की आलोचना की, एक घूंट दूध पिलाने का जो नाटक किया और जो कानन कुसुम है इसकी इन्होंने क्या करी, आलोचना करी। तो चलिए अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक यहाँ पे देखिए कामायनी क्या है, कामायनी रचना है, और हमने कहा रचना के बाद क्या आएगी, जहां जहां रचना होगी वहां वहां विधा भी होगी। तो यहाँ पे कामायनी देखिए क्या है, रचना हो गई, तो किस विधा की रचना, यहाँ पे आपको विधा देखिए मिल गई। तो ये जो हमारी कामायनी है वो महाकाव्य विधा की रचना है, ठीक है, किस विधा की रचना है, महाकाव्य है। अब आप लोग यहाँ पर शत्रुगुप्त पर आपको ध्यान से देखना होगा। शत्रुगुप्त में शत्रु को हम लोग अजात शत्रु से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, शत्रु को हम लोग कनेक्ट करेंगे अजात शत्रु से। देखिए रटना नहीं है, आपको ट्रिक याद हो जाएगी तो आप लोग बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। और ये जो गुप्त है, गुप्त को हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है। तो गुप्त को हम लोग कनेक्ट करेंगे स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त से। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं अलग से, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए शत्रु को अजात शत्रु से, गुप्त को स्कंद गुप्त और चंद्रगुप्त से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो स्वामिनी आपको दिख रहा है, स्वामिनी को हम लोग ध्रुव स्वामिनी से कनेक्ट करेंगे, किससे, ध्रुव स्वामिनी से, ध्रुव स्वामिनी से कनेक्ट करेंगे। अब देखिए रचना हो गई, अभी तक कोई विधा नहीं मिली है, यानी कि ये जो रचनाएं हैं इनकी विधा एक ही होएगी। अब यहाँ पे देखिए नाग आ गया, नाग को हम लोग जन्मेजय का नाग यज्ञ से कनेक्ट करेंगे, जन्मेजय का नाग यज्ञ, नाग को हम लोग जन्मेजय के नाग यज्ञ से कनेक्ट करेंगे। अब देखिए अभी भी हमारी विधा नहीं आई है, जबकि रचनाएं कितनी हो गई, देखिए 2 3 4 रचनाएं हो गई, लेकिन अभी विधा नहीं आई, इसका मतलब आगे मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक घूंट दूध, तो एक घूंट दूध क्या है, एक घूंट दूध रचना है ना, पिलाने का नाटक। देखिए यहाँ पे विधा आ गई, यहाँ पे विधा क्या आ गई, आ गई इसकी, इसकी और इसकी प्लस में इसकी विधा की बात करें, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं, नाटक विधा की। तो ट्रिक आप लोगों के समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कानन कुसुम, अगर हम लोग कानन कुसुम की बात करें तो कानन कुसुम क्या है, रचना है। और एक कानन कुसुम किस विधा की रचना है, यहां से देखिए आलोचना विधा की रचना है। तो स्टूडेंट ट्रिक आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और ये जो जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का, आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय भी याद हो गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के हमने जीवन परिचय को एक्सप्लेन किया, और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं, इनकी रचनाओं, इनकी रचना की जो विधा है उस विधा को हमने ट्रिक के माध्यम से भी स्टडी किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।